वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है। व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगा, आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबुदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल, आप कैसा कर रहे हैं? केवल भूखे रहने पर भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाई, भगवान को पाने की भूख बढ़ाई भीतर से। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, पर उस तप साधना में, व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान। महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूरा किसको करना पड़ता है? तुम्हें नहीं। व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो और पूरा देवाधिदेव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। बस इतना जरूर याद रखें कि जैसे कुछ प्राप्त हो भी गया तो शिव को धन्यवाद देकर शंकर के दरवाजे पर जाते रहना, यह हमारा कर्तव्य है। एक बहन जी ने पत्र लिखा था कल, उस पत्र में बहन जी ने लिखा कि शिव महापुराण तप का मतलब क्या होता? चलिए उपास का मतलब बताओ। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है, दूसरे का धन छुड़ाकर खाना छोड़ देना व्रत है। शिक्षा दे देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसकी चिकित्सा में थोड़ा सा धन लगा देना, कोई रोते हुए के आंख के आंसुओं को पोंछ देना, किसी के दुख में खड़े होकर उसको खुशियां प्रदान कर देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा तप। मन साफ है तो सारी गलतियां माफ है, पर अगर मन ही साफ नहीं है तो गलती कौन माफ करेगा भाई? हम भी तो अपनी जिंदगी में एक नियम बना सकते हैं कि मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करूंगी, मेरी कॉलोनी में कोई शंकर जी का मंदिर है, हम 5-10 महिलाएं प्रत्येक सोमवार को 10 मिनट बैठेंगी, शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे 6:30 बजे बैठेंगे, 6:45 बजे 15 मिनट बाद उठ जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, शंकर जी को भोग लगाएंगे। अगर एक हफ्ते में 5 सोमवार पड़ते हैं तो 5 महिलाएं अपना नियम बना ले कि आज का प्रसाद थोड़ा सा, कुछ भी शक्कर, खड़ी शक्कर, कुछ भी मैं लेके आऊंगी, मां भोग लगाएंगे, अपन 5 मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपेंगे, प्रसाद बांट देंगे, अपने घर चले जाएंगे। ज्यादा ढोंग प्रपंच नहीं, दिखावा नहीं, कोई एक नियम
हमारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर है, हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, उस मंदिर में सफाई करेंगे। हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, अपने नजदीक के शंकर के मंदिर को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। एक नियम अपने अंदर बनाओ शिव के प्रति। अपने भीतर जब हम नियम बना लेते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर की आराधना करना है, तो शिव हमारे लिए भी कोई ना कोई नियम जरूर बनाते हैं और हमारा कल्याण जरूर कराते हैं। एक नियम बना, इस कथा को सुना, तुम्हारे पति को फल प्राप्त हो। कलिकाल में संसार में जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, करवाता है, बाचता है, सुनता है, वो जितने जीव इस कथा को श्रवण करने आते हैं, केवल उनका ही नहीं, उनकी 71 पीढ़ी का कल्याण शिव पुराण की कथा कर। लंबी बाती का प्रमाण अलग होता है। लंबी बाती क्यों लगाई जाती है? भगवान के मंदिर में दीप में, देवियों की पूजन में, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। कौन से देवता के यहाँ लंबी बत्ती लगती है और कौन से देवता के यहाँ गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण बनना। किसी देवी की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, कुल देवता की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है। किसी मंदिर में किसी देवता को लगाने जाओ तो गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण है। लंबी बत्ती जहां लगाई है, अगर लक्ष्मी के सामने लगाई है तो लक्ष्मी की लंबाई बढ़ती है, लक्ष्मी की वृद्धि बढ़ती है। अगर कुल देवता के नाम की लगाई है तो वंश की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या पूनम को जो पाटे माटे भराते हैं, उसमें गोल बत्ती नहीं लंबी लगाई जाती है, जिससे हमारा वंश बढ़े। नवरात्रि में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है, गोल नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे माँ हम पर कृपा बना कर रखे, हमारा वंश खूब बढ़े, हमारे यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि हो। स्थिर बाती, गोल बाती लगाई जाती है ब्रह्मा के मंदिर में, इंद्र के मंदिर में, देवता के मंदिर में। तुलसी के सम्मुख में लंबी बाती नहीं लगती, तुलसी के सम्मुख में गोल बाती लगाई जाती है महाराज, जिससे स्थिरता का भाव केंद्रित हो। स्थिरता भाव पीपल के वृक्ष के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, बड़ के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, आंवले के पेड़ के नीचे कभी गोल बाती नहीं लगती। आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बाती लगना चाहिए, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि। तुलसी के पौधे के नीचे लंबी नहीं लगती, गोल बाती लगती। बातियों का भी प्रमाण। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा? या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा। शिव महापुराण कहती है लाल चंदन, कौन सा चंदन? लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को? लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है, या जॉब है, या नौकरी है, या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया, नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है। उस लाल चंदन को लगा लीजिए और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से, माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। तो
शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे। पूरे 13 की 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है, या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त हो।